ब्लैक ड्रैगन के पतन के साथ होटल किंगडम फिर से अपने स्वर्ण युग की ओर बढ़ चुका था। गु वॉन की जीत ने न केवल उसके दुश्मनों को मिटा दिया, बल्कि उसे किंग ऑफ लैंड की उपाधि भी दिलाई। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? जहां शक्ति होती है, वहां नए दुश्मन पैदा होते हैं। सियोल के अंधेरे कोनों में एक नया खतरा उठ रहा था। द ग्रे मास्टर, एक रहस्यमयी व्यक्तित्व जिसने वर्षों से अपना अस्तित्व छुपाया था, अब गु वोन की दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार था। एक दिन जब गु वोन अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक सील किया हुआ काला लिफाफा मिला। गु वोन, तुमने ब्लैक ड्रैगन को हराया, लेकिन तुमने असली खेल अभी तक नहीं खेला। मैं वह जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे। यह सिर्फ शुरुआत है, द ग्रे मास्टर। गु वोन ने पत्र पढ़कर अपनी मुट्ठी भींच ली। अब कौन नया खिलाड़ी आ गया? सारा और डोंगसू भी वहां मौजूद थे। सर, ये नाम हमने पहले कभी नहीं सुना, डोंगसू ने कहा। कोई जो खुद को सबसे बड़ा मानता है, उसे हराना ही मेरी फितरत है, गु वोन ने ठंडे स्वर में कहा। रात के अंधेरे में होटल किंगडम के मुख्य कार्यालय में एक भयानक हमला हुआ। बूम! होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक भीषण विस्फोट हुआ। सारा घबराकर चीखी। ये क्या हो रहा है? डोंगसू ने रेडियो पर सूचना दी। हम पर हमला हो रहा है, कोई हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। गु वोन ने तुरंत सुरक्षा प्रमुख को बुलाया। हमें हमलावर की पहचान चाहिए। सर, हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही। यह कोई ऐसा है जो हर सिस्टम से आगे है। गु वोन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। मुलाकात सियोल के सबसे पुराने गगनचुंबी इमारत के ऊपर गु वोन और उसकी टीम द ग्रे मास्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पहुंची। अचानक, स्वागत है, किंग ऑफ लैंड। गु वोन ने सामने देखा। एक लंबा, साया जैसा आदमी जिसने ग्रे कलर का कोट पहना था। द ग्रे मास्टर, गु वोन ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन को हराकर सब कुछ जीत लिया? हाँ, तो अब देखो कि असली राजा कौन होता है। मैं तैयार हूं। और फिर शुरू हुई नए युग की सबसे खतरनाक लड़ाई। गु वोन को यह जानकर झटका लगा कि दी ग्रे मास्टर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं, व्यापारियों और माफियाओं से जुड़ा हुआ था। अमेरिका का रेड कॉरपोरेशन, रूस की ब्लैक हॉक्स मिलिट्री फोर्स, यूरोप के स्मोक लॉर्ड्स, चाइना का शैडो क्लब। गु वोन, यह सिर्फ एक व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह एक ग्लोबल वॉर है। गु वोन ने गहरी सांस ली। मैं अकेला भी सही, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। गु वोन ने अपनी पूरी टीम को बुलाया। हमें इस लड़ाई में जीतने के लिए नए तरीके खोजने होंगे, सारा ने सुझाव दिया। हमें इंटरनेशनल सहयोगियों की जरूरत है, डोंगसू ने कहा। हमें खुद को हाईटेक हथियारों और साइबर सिक्योरिटी से मजबूत करना होगा। गु वोन मुस्कुराया। तो यह तय रहा, यह लड़ाई पूरी दुनिया देखेगी। द ग्रे मास्टर और गु वोन का आमना सामना अब निश्चित था। यह सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं है, यह पूरे साम्राज्य की जंग है। कौन जीतेगा, कौन बचेगा, कौन बनेगा नया किंग ऑफ लैंड? गु वोन ने होटल किंगडम को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था, यह सिर्फ सियोल की लड़ाई नहीं थी, यह पूरी दुनिया की जंग थी। द ग्रे मास्टर सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि एक वैश्विक संगठन का मुखिया था जो राजनीति, व्यापार और अपराध को अपनी उंगलियों पर नचाता था। अगर मैंने इसे नहीं हराया, तो होटल किंगडम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। गु वोन अपने मुख्यालय में बैठा था जब सारा घबराकर अंदर आई। गु वोन, हमारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। क्या? किसी ने सरकार से मिलकर हमारे सभी फंड्स फ्रीज करवा दिए हैं। डोंगसू भी भागते हुए आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, होटल किंगडम पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। गु वोन ने गहरी सांस ली। द ग्रे मास्टर खेल शुरू कर चुका है। गु वोन को अचानक एक कॉल आया। हेलो, मिस्टर किंग ऑफ लैंड? कौन? मैं जैकब हूं, अमेरिका के रेड कॉरपोरेशन का हेड। हमें तुमसे मिलना है। गु वोन को समझ नहीं आया कि यह दोस्त है या दुश्मन। अगर यह जाल हुआ तो? सारा ने पूछा। अगर मैं नहीं गया तो? गु वोन ने जवाब दिया। तुम हमेशा जोखिम उठाते हो, गु वोन, डोंगसू ने कहा। गु वोन मुस्कुराया।
और इसलिए मैं किंग ऑफ लैंड हूं। गुवॉन और उसकी टीम न्यूयॉर्क पहुंची। एक सीक्रेट लोकेशन में दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और अपराधी जमा थे। गुवॉन, तुमने ब्लैक ड्रैगन को हराया, लेकिन क्या तुम द ग्रे मास्टर से जीत सकते हो? जैकब ने पूछा। गुवॉन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं नहीं जीता तो दुनिया हार जाएगी। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो बदले में हमें क्या मिलेगा? गुवॉन ने हल्की मुस्कान दी। अगर मैं राजा बना तो सब कुछ। जब गुवॉन वापस आया तो उसे एक और झटका लगा। गुवॉन, हमारे एक आदमी ने हमें धोखा दे दिया, सारा ने कहा। गुवॉन ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, डोंगसू। डोंगसू चौंक गया। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ तुम ही हमारे हर प्लान में शामिल थे। डोंगसू की आंखों में आंसू आ गए। गुवॉन, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। गुवॉन ने उसे देखा और कहा, अगर तुमने धोखा नहीं दिया तो हमें यह साबित करना होगा। द ग्रे मास्टर ने एक लाइव वीडियो में घोषणा की, गुवॉन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो आकर मुझसे मिलो। एक आखिरी लड़ाई, एक आखिरी युद्ध। गुवॉन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आ रहा हूं। सारा ने उसे देखा। अगर यह एक जाल हुआ तो? गुवॉन मुस्कुराया। तो यह मेरा आखिरी खेल होगा। क्या गुवॉन द ग्रे मास्टर को हरा पाएगा? क्या होटल किंगडम बच पाएगा? क्या यह अंत होगा या एक नई शुरुआत? गुवॉन ने हमेशा अपने दुश्मनों को मात दी थी, लेकिन द ग्रे मास्टर सिर्फ एक आदमी नहीं था। वह एक परछाई थी, एक ऐसा नाम जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता था। अगर यह आखिरी लड़ाई है तो इसे मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। सियोल, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दुबई, दुनिया देख रही थी। क्या गुवॉन द ग्रे मास्टर को हरा पाएगा? गुवॉन को एक और गुप्त संदेश मिला। गुवॉन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। यह तुम्हारे साम्राज्य का अंत हो सकता है या एक नया अध्याय। मेरे साथ आओ और हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। द ग्रे मास्टर सारा ने पूछा, अगर यह सच में मौका है? गुवॉन मुस्कुराया, मुझे राजा बनने के लिए किसी और के साए की जरूरत नहीं। डोंगसू अभी भी शक के घेरे में था। गुवॉन ने उसकी ओर देखा। अगर तुम मेरे साथ हो तो यह साबित करो। डोंगसू ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं। तो फिर इस जंग में मेरा दाहिना हाथ बनो, गुवॉन ने कहा। डोंगसू की आंखों में चमक आ गई। हम इसे साथ खत्म करें। रात 11 बजे धमाक, होटल किंगडम के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ। हम पर हमला हो गया। सैकड़ों हथियारबंद आदमी अंदर घुसने लगे। गुवॉन ने कमर से अपनी गन निकाली और कहा, कोई नहीं बचेगा। सारा और डोंगसू भी लड़ाई में कूद पड़े। गोलबारी शुरू हो गई। हर तरफ आग, हर तरफ खून। गुवॉन ने होटल की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला और वहां सामने खड़ा था द ग्रे मास्टर। गुवॉन, तुम वाकई में बहादुर हो। गुवॉन ने उसकी तरफ गन तानी। खत्म करने का वक्त आ गया है। द ग्रे मास्टर मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? अचानक थाय गोली चली और गुवॉन का कंधा घायल हो गया। पीछे से कोई आया था। सारा? गुवॉन की आंखें हैरान हो गईं। सारा के हाथ में गन थी। गुवॉन, माफ करना, लेकिन मैं हमेशा से द ग्रे मास्टर के साथ थी। गुवॉन घुटनों के बल गिर पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया? सारा की आंखें नम थीं। मुझे मजबूर किया गया था, गुवॉन। द ग्रे मास्टर हंसा। अब तुम्हें समझ आया कि तुम कभी नहीं जीत सकते? गुवॉन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं गिर भी जाऊं तो भी राजा मैं ही रहूंगा। और फिर गुवॉन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपनी गन उठाई और ढाई गोली चली। किसे लगी? क्या गुवॉन बचेगा? क्या सारा सच में गद्दार थी? असली अंत अब होगा। गुवॉन के हाथ से चली गोली हवा में गूंजी। धाय! आह! एक कराह गूंजी और कोई नीचे गिर पड़ा। सारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। द ग्रे मास्टर नीचे गिर चुका था। गुवॉन ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं। गुवॉन ने द ग्रे मास्टर की ओर देखा, जो खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन तभी वह हंस पड़ा। गुवॉन, तुमने मुझे हराया,
पर तुम युद्ध नहीं जीत सके। अचानक बूम! पूरे होटल किंगडम में विस्फोट होना शुरू हो गया। सारा चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? गु वॉन के कानों में द ग्रे मास्टर की आवाज गूंजी, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। मैंने पूरे होटल में बम लगवा दिए हैं, अब यह महल तुम्हारे साथ खत्म होगा। गु वॉन ने घड़ी की ओर देखा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। डोंगसू अंदर भागता आया, सर हमें तुरंत निकलना होगा। सारा ने भीगती आंखों से कहा, गु वॉन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मुझे बचाने का मौका दो। गु वॉन ने उसे देखा और एक सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलती मानती हो तो चलो मेरे साथ। सारा रो पड़ी, गु वॉन! पूरे होटल में आग लगी हुई थी। बचाओ! लोग चीख रहे थे। गु वॉन, सारा और डोंग सू एक एक करके नीचे की ओर भाग रहे थे। बूम! सीढ़ियां गिरने लगीं। सारा का पैर फिसला और वह गिरने लगी। नहीं! गु वॉन ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, लेकिन वजन ज्यादा था। डोंग सू चिल्लाया, सर अगर आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। गु वॉन ने देखा, क्या मैं उसे छोड़ दूं? सारा की आंखों में आंसू थे। गु वॉन, मुझे जाने दो। गु वॉन के हाथ कांप रहे थे। अगर मैंने इसे जाने दिया तो यह मेरा सबसे बड़ा त्याग होगा। और फिर गु वॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सारा को ऊपर खींच लिया। सारा गु वॉन से लिपट गई। मैंने तुम्हें गलत समझा था, गु वॉन ने कहा, अब ये सब खत्म करना अंततः। गु वॉन, सारा और डोंग सू आखिरी सेकंड पर होटल से बाहर निकल आए। बूम! पूरा होटल किंगडम ध्वस्त हो गया। गु वॉन के चेहरे पर राख थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। सारा ने धीरे से कहा, गु वॉन, अब क्या? गु वॉन ने दूर देखा और कहा, अब मैं फिर से शुरू करूंगा। किंग ऑफ लैंड दोबारा उठेगा। क्या यह सच में अंत था या फिर एक नए युग की शुरुआत? गु वॉन के सामने राख के ढेर में तब्दील हुआ होटल किंगडम था। जिस साम्राज्य को उसने खून पसीने से खड़ा किया था, वह अब सिर्फ जलते हुए पत्थरों और टूटे हुए सपनों का मलबा था। लेकिन क्या राजा सिर्फ एक महल से बनता है? अगर किंगडम गिर गया तो क्या हुआ? राजा अभी जिंदा है। गु वॉन ने कभी हार मानना नहीं सीखा था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। होटल बर्बाद हो चुका था। द ग्रे मास्टर मर चुका था, लेकिन उसकी छाया अब भी मंडरा रही थी। दुनिया अब उसे हार चुका राजा समझ रही थी। सियोल की सबसे बड़ी बिजनेस मीटिंग में एक चर्चा हो रही थी, गु वॉन खत्म हो चुका है। होटल किंगडम के बिना वह कुछ भी नहीं। अब सियोल में नया राजा आएगा। लेकिन तभी दरवाजा खुला। धड़ाम! गु वॉन अंदर आया, धूल और राख से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। कौन कहता है कि राजा खत्म हो गया? सियोल की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली ह्वांग ग्रुप ने मौका देखकर हमला कर दिया। अब हम इस शहर पर राज करेंगे। गु वॉन को दोबारा उठने से पहले ही खत्म करने की योजना बनाई गई। डोंगसू ने चिंता से कहा, सर हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हम कैसे लड़ेंगे? गु वॉन मुस्कुराया, राजा कभी तलवार से नहीं लड़ता, वह अपनी बुद्धि से जंग जीतता है। गु वॉन ने उन सारे लोगों से संपर्क किया जो कभी उसके दुश्मन थे। रेड कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप टोक्यो, डेजर्ट रॉयल्स दुबई। अगर हम साथ आए तो ह्वांग ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। जैकब, रेड कॉरपोरेशन ने हंसते हुए कहा, गु वॉन, तुम सच में न मरने वाले इंसान हो। तो फिर सौदा पक्का? गु वॉन ने पूछा। पक्का। ह्वांग ग्रुप को लगा कि गु वॉन खत्म हो चुका है, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने नए होटल का उद्घाटन रखा, बूम! गु वॉन ने एक बड़ी चाल चली। वह न्यूयॉर्क और दुबई के निवेशकों को लेकर वहां पहुंचा और लाइव कैमरे के सामने कहा, सियोल का असली राजा वापस आ गया है। ह्वांग ग्रुप की पूरी सत्ता हिल गई। गु वॉन ने नया होटल किंगडम बनाया, किंग ऑफ लैंड रिबॉर्न। सारा ने कहा, गु वॉन, तुम सच में अजय हो? गु वॉन मुस्कुराया और कहा, राजा हार सकता है, लेकिन हमेशा लौटता है। मैं सिर्फ इस शहर का नहीं, पूरी दुनिया का किंग ऑफ लैंड हूं।
एक राजा सिर्फ ताज से नहीं बनता, वह अपने जज्बे से बनता है। द एंड, या शायद एक नई शुरुआत।